अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हमारी आज की पहली सहरी है। सहरी का टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना हम सहरी अपने जहाँ पे हमने डेकोरेट किया हुआ वहाँ से स्टार्ट किया जाए। अल्लाह ताला का घर लगाया हुआ था मैंने, वहाँ से मैंने शुरू किया। पहली आगाज़ यानी कि पहली सहरी का आगाज़ मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखिए जी मेरा किचन किचन देखिए माशाल्लाह मेरा साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। साफ सुथरा किचन होता है तो फिर मज़ा भी आता है काम करने का। जिस वक्त मैं कुछ ना कुछ बनाने लगती हूँ, करने लगती हूँ, फिर थोड़ा सा कोई भी काम करूँ तो मैं फिर भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। पहले शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ। सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जिस वक्त हम अपने किचन दिखाते हैं, अगर गंदा होगा किचन तो अच्छा नहीं लगेगा, इम्प्रेशन अच्छा नहीं आता है ना। इस तरीके से तो कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरा रखा करें। और साफ़ सुथरे किचन में बनाने का जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। और दूसरा बंदा भी अप्रिशिएट करता है कि भी माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। मतलब सफाई से अच्छा लगता है ना, इसलिए। और जी बस मैं इसमें चीनी डाल रही थी। मुझे ये था, बाद में मैंने बच्चों से पूछा कि भी जिसने दही खाना है बता दे, मैं उनके बाउल्स में दही डाल के तो चीनी डाल देती, क्योंकि चीनी इस दफ़ा मेरी ना ज़रा थोड़ी मोटी आई थी, बारीक नहीं थी। तो मैंने कहा बच्चों ने तो शुरू हो जाना कि हाँ ये तो वो क्या कहते हैं, मिक्स ही नहीं हो रही, इसके अंदर पिघल ही नहीं रही है, तो फिर से आपा पै जाएगा। तो ये जी फिर मैंने कहा अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर कोई कह रहा था हमने जी लस्सी पीनी है, मैं कहा अच्छा चलो देखते हैं। साथ साथ बहरहाल मैंने फिर शुरू होगी मैंने पराठा बनाने के लिए। पराठे के लिए ये कि भी मैंने ना मक्खन के पराठे बनाए। मैंने ना जो मलाइयाँ वगैरह मेरे पास इकट्ठी हुई थी, उसका मैंने मक्खन बना लिया। मक्खन का मैंने देसी घी नहीं बनाया। मुझे था कि मैं ना मक्खन के ही पराठे बनाऊंगी इस दफ़ा, तो इसलिए मैंने ना घी नहीं बनाया। तो बस जी मक्खन के पराठे बन रहे थे मज़े मज़े के, और सारे किचन में धुआं ही धुआं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा हम ज़रा इसका एग्जॉस्ट फैन भी चलाते हैं, ताकि जो इतना वो प्रेशर था ना उसका धुएं का वो ज़रा कम हो जाए। जैसे हम बनाते हैं ना, जब हम देसी घी में पराठा बनाते हैं तो उसका इतना ज़्यादा धुआं नहीं होता। तो जिस वक्त हम बनाते हैं मक्खन वगैरह का तो उस वक्त काफ़ी हो जाता है। बहरहाल मेरा बेटा भी कह रहा था कि मैं तो अंडा लूँगा, और मेरे मियाँ साहब भी कह रहे थे भी प्लीज़ फ़ायज़ा मुझे भी ना तुम अंडा ही बना दो साथ एक, ताकि मैं खा लूँ। हमने कहा चलें ठीक है आप ले लें। वो खा रहे थे पहले ही, तो फिर मैंने उनकी प्लेट में डाल दिया। मैं कहा चलें लें आप भी खा लें। उनको भी मैंने पराठा सब बना के दिया था। उनके पराठे में ये था कि मैंने ऊपर ना मक्खन नहीं था लगाया, बस सूखी मतलब अंदर सिर्फ लगा हुआ था। और ये जी मेरा और इब्राहिम का खाना नाश्ता मतलब सहरी थी। माशाल्लाह से इब्राहिम भी रोज़ा रख रहा था। तो उसको बड़ा शौक़ होता है माशाल्लाह से कि मैंने रखना है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। इस तरह की फरमाइशें करता है साथ साथ कि मैं इसलिए रोज़ा रखूँगा, मैंने ये करना है वो करना है। तो ये जी फिर हमने बाद में कुछ देर ठहर के फिर मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर तो मैं चल ही नहीं सकती हूँ। फिर जी सुबह मेरा ये आगाज़ है, मैंने फिर स्टार्ट किया। मैंने सफ़ेद चने बॉईल करने थे, वो मैंने किए। और जी ये मैंने खजूरें धो के रखी, इनको साफ़ करी थी ताकि ना मैं इसके ना वो उनको तैयार कर सकूं। और जी मेरे पास कुछ थोड़ी सी बच्चों की चीज़ें थी खाने वाली, मीठी स्वीट्स वगैरह, सुपारियाँ और चॉकलेट्स। तो मैंने कहा चले वो मैं इसकी ना बास्केट में से सेट करती हूँ। तो जहाँ पे मैंने सजाया और डेकोरेट किया हुआ था, मैं वहाँ रखूँगी, ये अच्छा लगेगा। तो ये बस जी मैं फिर उस वक़्त ये सारा कुछ सेट कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा दिल खुश होता है इस तरीके से। ये भी एक एहतमाम है, एक खूबसूरती है कि भी हाँ, देखें कितनी चीज़ें पड़ी होती है, हमने रोज़ा रखा होता है तो हमारी किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि भी हम खा जाएँ। सब कहते हैं कि जी हम इफ्तारी के बाद खाएँगे, हम ऐसे खाएँगे। तो या कोई जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई बीमार होता है तो वो रोज़ा नहीं रखता, वो तो फिर खा ही लेता है। और जी यहाँ पे जी मैं खजूरें जो सी थी उनके अंदर से बीज उनके गुठलियाँ निकाल रही थी,
गुठलियाँ निकाल के मैंने कहा चले मैं इसके अंदर बादाम वगैरह या और क्रीम वगैरह की फीलिंग्स करती हूँ। तो बस फीलिंग के लिए मैंने जो उसके अंदर से ना बस ये गुठलियाँ निकाल रही थी। और मेरे साथ मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी, वो भी साथ साथ लगी हुई थी, कहते चले लाए मामा मैं आपके साथ करती हूँ, इसमें फीलिंग करती हूँ। तो वो क्रीम उसके अंदर ऐड कर रही थी। बस ऐसे ही मिलजुल के काम हो रहा था किचन में। अफ्तारी के टाइम पे देखे ना, जिसने रोज़ा रखा होता है और वो फिर अफ्तारी भी बना रहा होता है और सब कुछ कर रहा होता है, खा भी रहा होता है, तो कितना उसके लिए सवाब का काम है ये। कितना अल्लाह ताला राज़ी होता है कि भी देखो कि मेहनत कर रहा है, इसमें भी मेहनत भी है, मशक्क़त भी है, मोहब्बत भी है। यानी कि कितने रिश्ते इसमें यानी कि एक तरह से आ जाते हैं कि हमें बस चाहत होती है ना अपने अल्लाह की है कि भी देखे अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, हम कुछ खा नहीं सकते। हम एहतमाम कर रहे हैं, हम चीज़ें सब बना रहे हैं, हम जिस वक्त अजान होगी अल्लाह अकबर होगा तो हम उस वक़्त ही खाएंगे। तो कितनी खूबसूरत बात है। और रमज़ान में तो वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से किचन में जी आम रूटीन में बंदा देखता है कि भी ये नहीं है वो नहीं है, और रमज़ान में समझ ही नहीं आती कहाँ कहाँ से हम चीज़ें भी निकाल लेते हो, चीज़ें बन भी जाती हैं, बड़ा एहतमाम भी हो जाता है। और ये जी मैं ट्रे सेट लेकर आई हुई थी, मैंने कहा चले मैं इसके अंदर इसका आगाज़ करती हूँ। पहले सॉरी पहली अफ्तारी से मैंने इसका स्टार्ट किया, आगाज़ किया। देखिए ये डिश कितनी अच्छी लग रही है, स्टेप बने हुए दो ना इसके। फिर एक मेरे पास छोटा भी था, अभी ये देखे मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको स्टैंड। ये गोल बाउल बने हुए हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त थे, ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस मैं ये इसको लगा के फिर मैं अपनी जो भी चीज़ आज बनाऊंगी वो मैं इसके अंदर ही रखूंगी, आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को भी चाहिए कि भी जो ले सकता है वो ज़रूर ऐसी चीज़ें लें, बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें। और जी दूसरी तरफ जी ये हमारी डिश प्लेट थी, ये भी बिल्कुल मतलब सेपरेट थी, इनके भी वो पेच वगैरह नट्स वगैरह यानी कि सारे यानी कि वो अलग अलग थे, वो भी फिर मैंने लगाए जैसे मुझे समझ आई, मुझे वैसे मैंने ठीक ही लगा लिए थे। तो वो थोड़े थोड़े काम भी रहे थे वो। ये देखिए इस तरह नीचे से रख के फिर मैंने ऊपर, वैसे कोशिश तो मैंने पूरी की है। ये देखिए पहले तो मुझे समझ नहीं थी लगी, जब मैंने पहले एक दफ़ा खोला था तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लग रहा है। इसको घुमा देते हैं और ये जी चलें जी लग गया। अब इसके ऊपर ही दूसरा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई कि मैंने ना वो इसके जो उनसे वाइट कलर के जो थे ना, वो मैं रबड़ सी जो थी वो भूल गई, फिर मैंने बाद में दोबारा फिर वो इसमें ऐड कर दी थी, लगा दी थी मैंने। ये देखिए ये भी कितनी प्यारी प्लेट लग रही है। और जी फिर उसके बाद हमने जो खजूरें वगैरह जो तैयार सेट की थी वो फिर हमने इस प्लेट में सेट कर दी। कुछ खजूरों में हमने बादाम और ये क्या हो नाम ही नहीं ज़हन में आ रहा। तो ये हमने चीज़ें काजू डाल दिया। तो बस हम ना असल में अब ज़रा थक गए थे, तो मैंने कहा चले मैं अपनी वॉइस तो पूरी करूँ ना और हम अपना व्लॉग लगाऊं। और जिस आज ये हमने बनाया था वाइट चिकन कौरमा, ये चिकन कह रही हूँ मटन कौरमा। तो ये जी मैंने बनाया था, लेकिन वाइट ही बना रही थी, लेकिन इसमें मेरा फिर दिल किया कि मैं ना यार थोड़ी सी ना सुरख मिर्चें डाल लेती हूँ। तो मैंने भी डाल दी, क्योंकि मेरा ना शायद वो रोज़े की वजह से ऐसे हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ना, दिल को अजीब सी फीलिंग सी हो रही थी मेरी ना। तो यहाँ पे जी मैंने दही जो सा था वो उसमें बाउल में डाल लिया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। और इसके साथ जी जो मेरे पास थी वो जो
पकौड़ियाँ थी छोटी छोटी, वो मैंने गर्म पानी, मतलब पहले नहीं था वो, फिर मैंने ओवन में गर्म कर ली थी ताकि ना गर्म पानी हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। पहले मैंने कुछ और बनाना था, फिर एकदम टाइम यानी कि और हो गया, यानी कि हमारा इरादा बदल गया। फिर जो जो चीज़ें फिर मेरे पास अवेलेबल थी मैंने फिर वो सब कुछ किया। और इसके अंदर मैंने जी प्याज डाला, टमाटर डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली बरीक बरीक कटिंग करके, बहुत मज़ेदार लग रही थी। और सफ़ेद चने भी इसके अंदर मैंने ऐड किए थे। इतना अच्छा जायका और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, बड़ा मज़ा आया इफ्तारी के बाद। मैंने तो बड़े शौक़ से सब कुछ खाया। खा के फिर बाद में आराम से मैंने कहा भी अब नमाज़ पढ़ूँगी आराम से। खाना भी मैंने साथ ही खा लिया था। ये देखिए जी, अब मैं ये टमाटर कर रही हूँ। टमाटर के भी मैंने इस ऑमलेट वाले स्लाइसिस करते हैं ना, बारीक बारीक छोटे 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 से, बस मैंने उसी तरीके से काट लिए थे। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि इसका मज़ा आ रहा था। ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार के ही दही भल्ले खाएं, घर में भी दही पकौड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाली पकौड़ियाँ डालें, हम दूसरी और तरीके से भी तवे के ऊपर भी बना के ना, तो वो भी ऐसे ही भिगो के इसी तरह ही पानी निचोड़ के डाल के बनाएंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छी बनेंगी। छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेते हैं ना बेसन की, वो भी बहुत शानदार बनती हैं। ये शर्त है कि बेसन जौन से जिसमें बन रहा है, यानी कि वो बेसन सबसे अच्छा यानी कि एक नंबर होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं उसमें होनी चाहिए। फिर जी ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया। मैंने और कुछ नहीं इसमें डाला, चाट मसाला डाला और फिर एंड पे इसके ऊपर मैंने ना गार्निश के लिए मैंने इसके अंदर ये इमली आलू बुखारे की जो चटनी थी मेरे पास, मैंने वो डाल दी। ये इतनी अच्छी लगती है ना, खट्टा मीठा टेस्ट इतना मज़े का लगता है ना, बहुत ही मज़े का लगता है। प्लीज़ आप भी कभी बना के ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। कमेंट्स करके उनके ज़रूर बताने के भी कैसा लगा आपको। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों का। जिस वक्त आप लोग कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, आपको से कोई मतलब लिख के बताते हैं कि भी आपने अप्रिशिएट करते हैं कि ये चीज़ अच्छी बनाई है या ऐसे किया है वैसे किया है, तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये काम है हम इसमें बहुत थक भी जाते हैं, ज़हन बहुत थक जाता है। तो जिस वक्त आप लोग करते हैं ना अप्रिशिएट, तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी 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 हो जाते हैं। और जी ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी चाट भी हो गई है। और जी ये अंडे बॉयल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं जी सैंडविच के लिए। तो यहाँ पे जी ये देखिए जी, अंडे तो बेचारे पुड़क रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, क्या बात है। और ये देखिए जी, हाँ, उनका भी शायद रोज़ा था। और ये जिसमें हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड की है। और जी हमने ये सैंडविच का जो सा ये है मायोनीज, ये ऐड कर दी है। ये वाली मायोनीज भी अच्छी है और दूसरी सिंपल वाली भी बहुत अच्छी है। इसका टेस्ट ज़रा कम कम लोगों को पसंद आता है। तो मायोनीज आम जो सी सिंपल मायोनीज है वो तो सभी को पसंद है। और जी फिर मैंने अपने प्रेशर कुकर का ये वेट उठाया, ढक्कन खोला, तो बस उसमें थोड़ा सा ही पानी था। फिर मैंने कहा चल चले जी, अब इसकी भुनाई वगैरह करनी है। बुनाई के लिए जी मैंने इसमें 2 चम्मच चने के भर के डाले थे दही के, और फिर इसको भून रही थी। ये देखिए जी, हमारे सैंडविच भी रेडी हो गए हैं और हमारी खजूरें भी। और यहाँ पे देखें जी, हमारा जो सालन है वो भी तकरीबन रेडी है। और जी इस तरफ देखें जी, हम बना रहे हैं समोसियाँ, और यहाँ पे जी हम बना रहे हैं पकोड़े। तो बस हमारा हम खुद तो एक थे और हम कभी कहीं दौड़ रहे थे, कभी कहीं दौड़ रहे थे। बस हमारी दौड़ ही लगी हुई थी, क्योंकि टाइम जरा कम रह गया था। फिर हमें था कि भी हम फटाफट ना ये पूरा कर लें। आपको पता है जिस वक्त ना टाइम कम हो जाए ना, टारगेट पूरा हो, तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है उसको। फिर जो बनाने वाला होता है ना, उसको ये होता है कि भी हम ना अपना अपना ये जो टारगेट है ना, इसको पास कर लें। और जी फिर हमने रोटी भी साथ ही बना ली। हमने कहा रोटियां भी साथ ही बन जाए, खाना साथ ही रख देंगे, जिसका जो दिल करेगा वो खा लेगा। तो ये जी मैंने ये गोश्त भी रख दिया, हर चीज़ रख दी। ये देखें कितनी मज़ेदार टेबल लग रही है, टेस्ट दिल कर रहा है ना खा लें। बस हमें सिर्फ
अल्लाह अकबर का अजान का ही इंतज़ार है, जैसे ही होगी तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। ये देखें जी बिस्मिल्लाह हो गई है। तो चलें जी, फिर आपको किसी अच्छी सी रेसिपी में मिलेंगे, अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे यहाँ। और जी प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों का, इग्नोर ना कीजिएगा हमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।